हेलो गाइज़। तो आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ इसके पूरा अच्छे से, ठीक है। हमने कल एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किया था, 2 एग्जाम्पल किए थे, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन है वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फेयर। एक वेसल है जिसकी शेप बता रहे हैं, डायग्राम नहीं है, हमें खुद बनाना है। होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। होलो का मतलब होता है खोखला, ठीक है, अंदर से खाली है, ठीक है। तो होलो हेमिस्फेयर मतलब कटोरी टाइप में, अंदर से कुछ भी नहीं है उसके अंदर। और एक होलो सिलेंडर भी अंदर से पूरा खाली है, राइट। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सबसे बेस्ट काम होता है डायग्राम बना लो। क्या बोला है? वेसल है जिसकी फॉर्म है एक होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाई, तो एक होलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो एक हेमिस्फेरिकल शेप बनी हुई है, होलो है, खाली पड़ा है अंदर से, एंड इट्स माउंटेड बाई अ होलो सिलेंडर। इसके ऊपर एक सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप लगी हुई है, क्लियर। तो हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज़ 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेयर का जो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो सीधी सी बात है रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। हमारा काम रेडियस का होता है, तो वो जो भी पता लग रहा है वो इन्फॉर्मेशन लिखते चलो, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम पड़ रही है इसके अंदर और जो हमें पता है हमारे काम की आएगी, उस फॉर्म में उस चीज़ को लिखते चलो। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये सिलेंडर जो इसके लगा हेमिस्फेयर के ऊपर ही लगा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं है बीच में लगा हुआ है, कहीं बाहर की साइड से निकल रहा है। इसका मतलब जो रेडियस इसकी हेमिस्फेयर की एग्जैक्टली सेम रेडियस किसकी है, इस सिलेंडर की। तो डायमेंशन इसकी भी लिख दी मैंने, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दोनों के डायमेंशन पता होनी चाहिए, दोनों के साथ में लिख दो उन चीज़ों को। तो यहाँ तक अपना काम हो चुका। डायमीटर हेमिस्फेयर 14 सेंटीमीटर हो गया। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़ 13 सेंटीमीटर। भाई यहाँ से लेके और वेसल यहाँ तक आ रहा है पूरा, ये हाइट आपको दी हुई है 13 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ इस हाइट का काम क्या है। अब खुद सोचो, जब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मुझे वेसल का एरिया फाइंड करना है, मतलब मुझे हेमिस्फेयर के एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे सिलेंडर के एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, वेसल का एरिया यानी सॉरी ये हेमिस्फेयर का एरिया क्या होता है, 2πr² लगेगा, 3πr² लगेगा, 4πr² लगेगा, व्हाटएवर इट इज़, जो भी लगेगा स्फेयर हेमिस्फेयर में। इसमें एच का फंडा नहीं, इसमें आर की रिक्वायरमेंट होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है वो उसके साथ में होना चाहिए। तो हेमिस्फेयर में मुझे ओनली आर की रिक्वायरमेंट है, बाकी तो पाई होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर की बात करूँ, सिलेंडर का एरिया निकल के आता है, उसमें एच का लगता है, एच की रिक्वायरमेंट होती है हमें, यानी मुझे एच निकालना पड़ेगा किसका, ओनली इसका सिलेंडर का। पूरे से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे हाइट की रिक्वायरमेंट है ओनली सिलेंडर के केस में। ये कितनी है? अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, इसका रेडियस 7 है, इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक जाऊँ तो ये 7 होगा। हेमिस्फेयर की रेडियस इतनी है, ये रेडियस 7 है, ये रेडियस 7 है, ये पूरा 7 है। इसका मतलब ये पोर्शन हो गया आपका 7। इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो ये चाहिए, ये कितना है। तो भाई टोटल 13 है, 13 में से 7 ये निकल गया, तो ये कितना बचा, 6 बचा कि नहीं बचा। इसका मतलब मुझे पता लग गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अपने काम के पैरामीटर निकालते चलो। तो इसकी रेडियस 7 थी, तो ये पोर्शन 7 था, टोटल 13 था हाइट दी हुई है वेसल की, तो ये वाला बचा 6, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। हमने सारे पैरामीटर लिख लिए जो हमारे काम आने वाले हैं, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला जनरेट करना है, क्या फॉर्मूला लगने वाला है, और उस फॉर्मूला को उठा के हम लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन के काम हो चुका है अपना, तो मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। अभी मुझे निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ठीक है। इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, अभी हमें पता लगा भाई होलो है दोनों चीज़, यानी अंदर हमारा हाथ चला जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही, अंदर से खाली, अंदर हमारा हाथ चला जाएगा। और हमें इनर सरफेस एरिया चाहिए, मुझे अंदर से सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट है जहाँ हमारा हाथ जाके पेंट हो सकता है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, आपका हाथ जाएगा, पेंट कहाँ कर पाओगे, तो आप इस सिलेंडर के कर्व वाले पार्ट पे अंदर से पेंट कर पा रहे हो। सोचो, इमेजिन करो इस चीज़ को, हमारा हाथ अंदर जा रहा है, तो हम एक तो सिलेंडर के अंदर वाले पार्ट पे पेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, उसमें कौन कौन सा पोर्शन आएगा। एक तो आएगा कर्व सरफेस एरिया, किसका, सिलेंडर का, राइट। और वो भी कौन सा, इनर वाला। तो हमें कोई थिकनेस नहीं दी है कि इनर और आउटर में कोई डिफरेंस आने वाला है, तो सिंपल चीज़ है, हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। थिकनेस वाला फंडा भी आएगा, बाद में आएगा, उसको फिर समझेंगे।
तो यहाँ से हमें पता लगा कि सिर्फ कर्व वाले पार्ट पे पेंट करना है सिलेंडर, क्योंकि खोखला है ऊपर नीचे पूरा ये। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस भाई ये नीचे जो कटोरी सी लगी हुई है इसके वहाँ भी तो अंदर से पेंट करोगे, यानी हेमिस्फेयर का जो पोर्शन है अंदर कर्व वाला पार्ट, हेमिस्फेयर का भी ओनली कर्व वाला पार्ट है, इसका भी ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हमें कहाँ का पेंट करना है, कर्व पार्ट पे सिलेंडर के और कर्व पार्ट पे हेमिस्फेयर पे आपको पेंट कर देना है। अब फॉर्मूला लिख दो इसका। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। सिलेंडर को अगर हम कट कर दे तो एक शीट बन जाएगी। उस शीट में होता क्या है, अपना लेंथ और ब्रेड चाहिए, जो कि एक तो हाइट के इक्वल होता है और एक 2πr होता है, 2πrh होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2πrh प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, हमें पता है कि है पूरे स्फेयर का होता है 4πr स्क्वायर, 4 सर्किल बनते हैं। हेमिस्फेयर में 2 ही सर्किल भर पाएंगे। उससे रस्सी जो आपने बांधी थी, याद करो रस्सी बांधी थी ना आपने बैठ के मेरे साथ में, वही वाली चीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर, राइट। यहाँ से देखो 2πr कॉमन आ रहा है तो h + r हो जाएगा, राइट। अब वैल्यू रख दो 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू सेम है दोनों के केस में, इसलिए मैंने कॉमन ले पाया हूँ। अगर देखो अलग अलग होती ना तो कॉमन भी नहीं ले पाते हम यहाँ से, ठीक है। इसको R1 इसको R2 मानते, लेकिन इस केस में सेम है तो R ले लिया और R की वैल्यू होगी 7। h + r, h मतलब 13 मत ले लेना भाई, h कौन सा है, ये सिलेंडर की हाइट जो कि है 6 प्लस r क्या है अपना 7, 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44 हो गया और ब्रैकेट के अंदर 7 + 6 13 हो गया, ठीक है। 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 5 57, ठीक है। 13 की टेबल बोल लो, मैं हिंदी में बोल लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी में बोलने में। और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगेगी तो इसका आंसर आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपना आंसर है ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये, इनर कर्व सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है फंडा क्या चीज़ है। जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उनके लिए सेपरेट पैरामीटर बना लो भाई क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन से, उसके बाद में फॉर्मूला लो, फॉर्मूले को ही कंबाइन करते चलो। देखो इसका बेनिफिट क्या है, इस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे आपको, ये लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ये लिखने के मार्क्स मिलेंगे, ये आपने लिखा है इस चीज़ के मार्क्स मिलेंगे, इस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे, इस स्टेप के मार्क्स मिलेंगे। अगर बाई चांस, और उसके बाद आप वैल्यू पुट भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये मार्क्स मिलेंगे और बाई चांस कैलकुलेशन में गलती होती तो इतना सा पोर्शन ही रॉन्ग होगा और आराम से आपको इसके अंदर 3 नंबर का अगर आएगा तो 2.5 नंबर आराम से मिल जाएंगे। समझ रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हमें जिस पोर्शन के अंदर गलती होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है उस पोर्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं, उस पोर्शन को हम रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे, फॉर्मूले को ही कंबाइन करते हुए आओ जब तक कॉम्बिनेशन इसका पॉसिबल है। समझ गए, इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, अब आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, अ टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। इमेजिन करो भाई, क्योंकि ये चीज़ है काम की, डायग्राम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हमें कौन बनाना है, चाहो तो अंडरलाइन कर लिया करो इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कौन की, माउंटेड ऑन, ये माउंट है किसी के ऊपर, किसके ऊपर, हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट है, ऑफ सेम रेडियस, उसकी रेडियस भी सेम है, यानी सेम डायमेंशन का बना हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5, ओके फाइन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। डायग्राम कैसा होगा कि कौन होगा, ये किस पे माउंट किया हुआ है, ये एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंट किया हुआ है, वही लट्टू जैसा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो टॉय क्या है, ये किस फॉर्म में, एक कोन है, वो माउंट किया हुआ है हेमिस्फेयर पे, यानी ऐसा दिख रहा है आपको। ये कोन का नीचे वाला पार्ट इमेजिन कर सकते हो कि ये हेमिस्फेरिकल बाउल बना हुआ है, उसके ऊपर हमने कोन रखा हुआ है, दोनों की क्या है, और रेडियस क्या दी हुई है हमें यहाँ से, ये r, या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, ये ज़्यादा काम आ रहा है क्योंकि टोटल हाइट दे रहा है वो, ठीक है। तो ये चीज़ काम आ रही है यहाँ पे हमारा। तो क्या दिया हुआ है इसका, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम यूज़ करेंगे 7/2 सेंटीमीटर। समझ गए क्यों यूज़ करेंगे 7/2, क्योंकि आराम से कन्वर्ट कर सकते हो इस चीज़ को, राइट। और 7 से 7 कट जाएगा, पाई का यूज़ करेंगे जब, राइट। उसके बाद क्या है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5। ये टॉय है, इस टॉय की यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट दी हुई है वो है भाई साहब 15.5। लेकिन हमें पता है उस 15.5 में से मुझे क्या इसकी रिक्वायरमेंट है किसी कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि अगर मुझे हेमिस्फेयर का कुछ भी निकालना पड़ेगा तो मेरे उसके अंदर एच की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कौन में रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की, एरिया के टाइम पे पाई आर एल यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसमें अपन को एच की रिक्वायरमेंट होती है, एल इक्वल टू क्या होता है, √में h² + r², ठीक है।
अब आप खुद बताओ, ये 3.5 है, मतलब ये वाला जो बचा पोर्शन, ये क्या इतना है, ये 3.5 है 3.5, और ये टोटल है 15.5। इसका मतलब ये जो h बच गया आपका इतना पोर्शन, ये कितना बचेगा, 15.5 में से 3.5 निकाल दो, ये कितना बच के आएगा, 12 बच के आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोण की बात करूँ, कोण के डायमेंशन लिखते हैं, कोण में एक आता है h जो कि कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक चाहिए मुझे इसका रेडियस जो कि क्या है, सेम है, यानी कि 7/2 सेंटीमीटर। h है, r है, जो भी पूछेगा बाकी चीज़ बाद निकाल लेंगे। हमें इस क्वेश्चन से इतनी ही इन्फॉर्मेशन पता लगी, और फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यानी कि मुझे टॉय को पेंट करना है। कहाँ से, बाहर की साइड से। क्लियर है, तो बाहर की साइड से अगर आपको पेंट करना है तो आप खुद सोचो कि आपको कौन कौन से पोर्शन पे पेंट करना पड़ेगा। तो आपको एक तो भाई इसके कर्व पार्ट पे पेंट करना पड़ेगा, किसके ऊपर, जो आपका कोन बना हुआ है, कोन के कर्व वाले पार्ट के ऊपर आपको पेंट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हेमिस्फेरिकल जो नीचे लगा हुआ है शेप, इसके भी कर्व वाले पार्ट पे पेंट करना पड़ेगा। बस भाई, ये थोड़ा ना, ये तो चिपके हुए हैं आपस के अंदर, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, तो इसका जो बॉटम पे भी कुछ नहीं करना और इसके टॉप पे आपको कुछ नहीं करना। ये आपको एक पर्टिकुलर आपको कंप्लीट शेप दिख रही है। ठीक है, ये ऐसा कुछ है नहीं अंदर से कट कर करके अलग किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। तो सिर्फ हमें जो बाहर से विजिबल होगी चीज़ें, जहाँ हम हाथ लगा सकते हैं, जहाँ पेंट कर सकते हैं, वो क्या है आपका, एक तो क्या होगा, देखो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसका मतलब क्या हो गया, कोन का कर्व पार्ट, ठीक है, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस हेमिस्फेयर का भी कौन सा पार्ट, ओनली कर्व वाला पार्ट ऊपर। और ये इस पे कुछ नहीं कर सकते आप, ध्यान देना, ये अंदर से चिपका हुआ है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो हमें बाहर से हाथ लगाने को मिल रहा है सिर्फ इसके ऊपर और इसके ऊपर, राइट, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। फॉर्मूला रख दो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा, पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है हमारा, बताओ, 2πr²। यहाँ से पाई आर कॉमन ले सकते हैं, ले लिया तो यहाँ एल बचा, और यहाँ से पाई आर चला गया तो 2r बचा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी एल नहीं है। अगर होता हमारे पास एल भी तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते। ठीक है, तो यहाँ तक चलो, पाई पता है मुझे, आर पता है मुझे, आर पता है, एल की रिक्वायरमेंट है। तो एल निकालने के लिए आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 दे के अब आपको आगे चलना पड़ेगा। तो जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वो काम आप इसके नीचे करोगे। ठीक है, तो देखो, एच पता है, आर पता है, तो अब आप लिखोगे कि L² इक्वल टू R² प्लस H²। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में R² प्लस H²। वैल्यू रख दो, R², ये वाला यूज करना भाई, बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 7/2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 49/4 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, अब तो 10th में आप लोग। ठीक है, प्लस H का स्क्वायर 12² 144। तो बहुत सिंपल होने वाला है। आप जब LCM लोगे अंदर 4, इसके अपॉन में 1 लगा के, तो ये तो 49 बचेगा, और ये बच जाएगा 14 4 जा, यानी 140 को 4 से करा तो 560, और 4 4 जा 16, तो 576। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो तो ये आपका बनेगा 625/4, और 625 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका आएगी वैल्यू 25 और 4 की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, यानी हमारे L की वैल्यू आ रही है 25/2। अब आप क्या लिखोगे, ये करोगे, देखो यहाँ तक देख के छोड़ना, फिर आप ये वाला सोल्व करके दिखाओगे, फिर क्या लिखोगे। अब मैं डायग्राम मिटा देता हूँ, डायग्राम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हमारे पास में। आपने समझ लिया पूरा का पूरा कि इसका कर्व पार्ट और इसका कर्व पार्ट, राइट। अब हमें क्या करना है कि पुट L इक्वल टू 25/2 एंड वैल्यूज़ ऑफ, या फिर नहीं, ये भी नहीं लिखो तो एक सिंपल चीज़ में लिख सकते हो। देखो, एक सेकंड रुकना, आप लिखो पुट वैल्यूज़ ऑफ L एंड R इन इक्वेशन नंबर 1। वैल्यू उठा के रखो। देखो, पाई मतलब 22/7, यहाँ पे R का मतलब है 7/2, L का मतलब है 25/2 प्लस 2R, 2 × 7/2। 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम हो गया,
तो बाहर 11 बैठा हुआ है। अंदर की बात करूं तो 25/2 का मतलब होता है 12.5। क्यों कर रहा हूं? अब तो ऐड तो करना है यार, सिंपल 7 ऐड करना है मुझे इसके अंदर। मैं फालतू में क्यों एलसीएम लेके ऐड करूं? मुझे साफ साफ मेंटली कर सकता हूं। 12.5 है ये और ये है 7। क्लियर? तो ये अंदर ऐड करोगे तो 12 और 7 कितना हो गया? 19.5 मल्टीप्लाई 11। उसका देख लो 11 5 जा 55, 5 बच गया। 11 9 जा 99, 99 और 5 104। ठीक है, 10 बच गया। 11 1 जा 11 और 10 21 और राइट साइड से 1 प्लेस छोड़ के लग जाएगा। 214 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द रिक्वायर्ड एरिया, जहाँ पे आप पेंट कर सकते हो या फिर टोटल सरफेस एरिया बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो हमें सिंपल सा कुछ नहीं करना था, स्टेप बाय स्टेप चलो। देखो वही चीज़ है, आप इसमें मिस्टेक नहीं करोगे, चांसेस कम है, इसके चांसेस कम है मिस्टेक करने के। एल की वैल्यू फाइंड आपको बिल्कुल सावधानी से करनी, क्योंकि ये गलत हो गया तो आगे का सारा गलत हो जाएगा। पूरा फोकस करके करना है इस चीज़ को और फिर आपको वैल्यू रखते जाओ। तो इसलिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ तक आप वैल्यू पुट नहीं करते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस इसी तरह से करना है कि फॉर्मूला ही कंबाइन करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है और हो सकता है इस क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में दे देगा और उसको करने में आपको लगना चाहिए 10 सेकेंड। सही सुन रहे हो, 10 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। ध्यान से देखना इस चीज़ को। क्या है? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब सारी डायमेंशन सेम है जिसकी। ठीक है, उसकी साइड कितनी? 7 सेंटीमीटर। इस सर माउंटेड, उसके सर के ऊपर माउंट किया हुआ है। सर माउंटेड का आप समझ सकते हो, उसके सर के ऊपर माउंट किया हुआ है क्या? एक हेमिस्फेयर। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव? यहाँ तक का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में उठ के आ सकता है और उसको करने में आपको लगेगा मुश्किल से 5 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। अगर आपने इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लिया, अभी समझ लोगे आप इस चीज़ को, तो विद इन 5 सेकेंड आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाओगे, यहाँ तक का पोर्शन। उसके बाद पूछा है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो आज समझा देता हूँ मैं। वैसे मैंने कल बताया था आपको, उसके बारे में हिंट दे चुका हूँ ऑलरेडी। कल हमने एक क्वेश्चन किया था कि जिसके ऊपर क्यूबिकल के ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ था, पूरा कवर नहीं था, याद करो, जिसकी डायमेंशन 5 सेंटीमीटर थी और जो अपने हेमिस्फेयर रखा था उसका डायमीटर ओनली 4.2 था। याद आया? मैंने इस तरह से बनाया था, उसके टॉप को दिखाते हुए मैंने कि बेटा इस तरह से बचा हुआ है, तो साइड का कुछ पोर्शन बचा हुआ है कि नहीं? तो थोड़ा सा मेमोरी को अपनी शार्प रखो। कोई एक चीज़ पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट डे अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो जल्दी होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये चीज़ है। ओके, तो इसको एक बार देखो आप क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। हाँ जी, तो क्या है भाई कि क्यूबिकल ब्लॉक है, इमेज बनाते हैं इसकी कैसी बनेगी, फिर आगे चलेंगे। तो क्यूबिकल ब्लॉक है बेटा, इमेजिनेशन पावर अच्छा रखना, इसके अंदर डायग्राम बनाते चलना। इससे होना ये चाहिए कि जब कभी उस टाइप का क्वेश्चन या सेम क्वेश्चन जब दोबारा दिखे आपको, तो इमेज माइंड में बन जाए। ठीक है, क्योंकि बनाने से पहले इमेज तो माइंड में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डायग्राम बना के समझने की कोशिश कर रहे हो, यार ये कैसे होगा। तो एक बार क्वेश्चन कर लिया तो अच्छे समझ के करो। ठीक है, समझने में जितना टाइम लेना ले लो। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है। कैसे? आप समझ सकते हो, इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बाउल है, ऐसे आ रहा है वो, समझ रहे हो? थोड़ा 3D में समझने की कोशिश करो कि एक डब्बे के ऊपर आपने कटोरी को रख दिया उल्टा, समझ रहे हो? हाँ जी, तो क्या है? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, यानी ये साइड 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 है और ये भी क्या है? 7 है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायामीटर हेमिस्फेयर कैन हैव? हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? देखो कल वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था डायमीटर हेमिस्फेयर, इस क्वेश्चन हमसे ही पूछ लिया। अब आप खुद सोचो, मैं सिर्फ ऊपर वाली सरफेस को अपनी तरफ से देख रहा हूँ, इसको उठा के इसका टॉप व्यू देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि टॉप से कैसा लगेगा। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू आपको पता है कैसे होते हैं। ठीक है, मैं इसको टॉप से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने बोला ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट डायमीटर पॉसिबल वैसा तो है नहीं कि आप एक बहुत बड़ा कटोरा ला के ऐसे ढक दोगे इसके ऊपर। ठीक है, ये बेचारा डब्बा तो कहीं दिख भी नहीं रहा और ऊपर कटोरा ढक दिया, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, इसकी तो कोई लिमिट नहीं, कितना बड़ा रख दो भाई। इसके ऊपर माउंट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। समझना मेरे वर्ड्स को क्या बोल रहा हूँ कि आप जो भी कटोरा रखोगे हेमिस्फेयर वाला, वो इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? तो हमें पता है मैक्सिमम जा सकता है अगर इसकी एज को टच करते हुए रहे। ठीक है, ये मैक्सिमम लिमिट है उसकी, इस तरह से करेगा वो। साइड में किनारे तो ज़रूर बचेंगे, लेकिन इन चारों साइड को क्या करेगा? टच करेगा। ये मैक्सिमम लिमिट है इसके जाने की। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और ये ही इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर हो सकता है। अब आप मुझे बताओ, ये इसका डायमीटर हुआ या नहीं हुआ? ये ऐसे ले लो, डायमीटर हुआ या नहीं हुआ? तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया ये पूरा, यानी इसकी जितनी साइड है उतना ही बड़ा डायमीटर हो सकता है। ग्रेटेस्ट डायमीटर हो गया, यानी इस केस की अगर मैं बात करूँ तो डायमीटर की लिमिट क्या है?
7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, यानी पूरा का पूरा एज को टच करते हुए रख दिया आपने। इस तरह से कोई कटोरा लेके आए कि चारों किनारों को टच कर रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो बताओ मुझे, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन अब आपने एक बार देख लिया है। अगली बार अगर मैं पूछूं कि क्यूबिकल ब्लॉक की साइड 5 सेंटीमीटर है, बताओ ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या पॉसिबल होगा, हेमिस्फीयर उसके ऊपर है, तो आप कहोगे जितनी इसकी साइड है उतना ही डायमीटर होगा, तो वो भी कितना हो जाएगा 5। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल के अगर पूछ ले कि द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाई हेमिस्फीयर, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, तो कोई बच्चा उसमें ऑप्शन में 7 भी मिलेगा, याद रखना। बट क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आ गया कि डायमीटर की जगह क्या पूछ लिया आपसे, रेडियस पूछ लिया है। तो हमें समझ में आना चाहिए इस चीज़ को, तुरंत क्लिक करना चाहिए भाई डायमीटर 7 होगा तो रेडियस 7/2 यानी 3.5 होगी। समझ रहे हैं? तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है वरना गड़बड़ कर जाओगे। क्लियर? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है और सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ऑलरेडी आप लोग कल कर चुके हो, मतलब कल इस टाइप का आप लोग कर चुके हो। तो रेडियस कितनी हो गई इसकी 3.5 या 7/2 सेंटीमीटर। अब याद करो, मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना था सॉलिड का। तो मैंने किस तरह से बताया था, फटाफट बता रहा हूँ, 2 मिनट क्विक रिवीजन हो जाएगा कि भाई इसकी 5 सरफेस होंगी। ओके, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद जो छठी वाली सरफेस है, 6 सरफेस जो ऊपर टॉप वाले जिसके ऊपर रखा हुआ है, उसके किनारे, भाई यहाँ किनारों पे भी तो पेंट होगा। याद है कल वाला क्वेश्चन, इन किनारों पे भी तो क्या होगा, पेंट होगा। तो ये कैसे निकाला था हमने, ये हमने निकाला था पूरी 6 सरफेस में से एक सर्किल को बाहर निकाल दिया था। क्यों? क्योंकि सर्किल ही तो बचा हुआ है बस। ये हेमिस्फीयर बाउल जो नीचे कैसा था, सर्किल वाली शेप होती है, यानी मैंने 6 सरफेस में से सर्किल को बाहर निकाला था। तो आप कह सकते हो कि सारी 6 के 6 सरफेस ले लो, उसमें से एक सर्किल बाहर निकाल दो। तो हमारे पास क्या बचा अभी तक का, वो बचा 5 सरफेस कवर हो गए, छठे वाले के किनारे कवर हो गए। जो अब तक हमने बोला है मैंने कि ऑल 6 सरफेस ले लो और उसमें से एक सर्किल बाहर निकाल दो, इसका मतलब उसका हुआ क्या है कि 5 सरफेस और 6 का बचा हुआ पार्ट। अब मुझे कर्व सरफेस भी तो चाहिए भाई, हेमिस्फेरिकल बाउल रखा हुआ है ऊपर से, तो उसके ऊपर भी तो पेंट मारूंगा मैं। ठीक है, तो आपका जो बन के आएगा वो इस तरीके का बनेगा। हाँ जी, तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेसेस, सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेसेस ऑफ क्यूब होगा। उसमें से एक सर्किल बाहर निकालना है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का बेस एरिया बाहर निकाल दिया, यानी सर्किल बाहर निकाल दिया। तो अब तक हमारे पास इन दोनों चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो अभी तक आपको सिर्फ फ्लैट सरफेस जो दिख रही है, फ्लैट, ये फ्लैट, राइट वाली, लेफ्ट वाली, बॉटम वाली, ठीक है, फ्रंट वाली, बैक वाली, 5 फ्लैट सरफेस, और इस 6th वाली का भी जो बचा हुआ पोर्शन है फ्लैट वाला, ये कवर हुआ है यहाँ तक। ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर भी करना है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा क्या चीज़, कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो इसको मिला के मेरा टोटल मिला के आपका बन गया टोटल सरफेस एरिया। 5 फ्लैट साइड, 6th फ्लैट भी हो गए, तो यहाँ तक कवर हो चुका है। उसके बाद में हेमिस्फेयर का उभरा हुआ हिस्सा कर देंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो। तो 6 सरफेस का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई बाई साइड स्क्वायर माइनस, इसका बेस कैसा दिखता है आपको बताओ, बेस कैसा होता है इसका, बेस की शेप होती है सर्किल जैसी, कैसी होती है, सर्किल। तो माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड मतलब 7 है तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में 7 का स्क्वायर, माइनस का पाई आर स्क्वायर और प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में वैल्यू नहीं रखनी है, कंबाइन करो तो प्लस का पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब वैल्यू रख दो 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर है 7/2, यानी कि 7/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 7/2, 7/2 2 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिस्टेक मत करना भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फटाफट करने वाली चीज़ें हैं वो। देखो 7 से एक 7 कट गया, 2 से कटा 11, तो ये अगर करो, अगर ये 50 होता तो 56 से क्या होता 300, एक कम है तो 6 कम कर दो 294 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन 2, 77 को 2 से डिवाइड करना है 78 होता, चलो 76 कर ले तो 38 आता या 38.5 होगा।
294 प्लस 38.5। क्लियर। देखो 0.5 तो लगेगा ही लगेगा। 8 और 4 12 हो गया, 1 और 3 4 और 9 13 और 1, ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 5 क्या हो गया, 8 4 12 का 2, हसल भाई 1 और 3 4 9 13, 1 और 2 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया रिक्वायर्ड सरफेस एरिया। और मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल क्या है इसके अंदर, वो पॉसिबल था 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पसंद है तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर देना अभी यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है सामने। अच्छा है जनरल टर्म में बात कर ली, यानी जो काम आपने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में क्या उसको थोड़ा डिफरेंट वे में कर रहे हैं और जनरल टर्म में बात कर रहे हैं। क्या है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज़ कट आउट। बताता हूँ इसका मतलब, फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, वही क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इस बार हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन किया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये आप समझना, ज़रा इमेजिन करना इस चीज़ को कि आपके पास में इस तरह से क्यूबिकल ब्लॉक पड़ा हुआ है कोई, ठीक है। तो क्या किया, अब हम इसके ऊपर नहीं बना रहे हैं, ऊपर हम डब्बा नहीं रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा चीनी हथौड़ी आपने सुना होगा, उसका यूज़ करके खोदना स्टार्ट किया इसको अंदर से, एक साइड से। चलो यहाँ से खोद लेते हैं, इस साइड से यहाँ से खोदना स्टार्ट किया। खोदते क्या करते हैं, कट करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, थोड़ा पता कोई नुकीली चीज़ हमारे पास में, उससे हम हटाते जा रहे हैं और कहाँ तक पहुँच गए, इस साइड से ले लेते हैं, चलो ठीक है। हटाते गए और अंदर तक हमने ऐसी शेप बना दी कि हमें अंदर से हाथ डालने पे क्या दिखे, कटोरी दिखे, यानी हेमिस्फीयर दिख रहा है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। अब तक हम कटोरी को उल्टा रख रहे थे, ऊपर हेमिस्फेरिकल बाउल ऊपर रख रहे थे। अब क्या कर दिया, इसको एक साइड से, सपोज करो कि अपने हाथ में, क्या समझाऊँ मैं आपको, यहाँ पे कोई भी डब्बा मान लो यार, इमेजिन करो डब्बे को, ठीक है। डब्बे में एक साइड से, अब ऊपर कुछ नहीं रखना, हम उसको एक साइड से कुचरना चालू कर दिया हमने, थोड़ा, समझ रहे हो। चॉकलेट का मान लो, किसी चीज़ का मान लो, छोटा सा आपके पास पीस है, अपन नहीं कर ले, खेल करने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा हटा लेते हैं, अंदर से कैसा बना दें, डिप्रेशन बना दिया। डिप्रेशन मतलब गड्ढा, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल शेप का गड्ढा बना दिया अंदर, समझ रहे हो, और उसको निकाल दिया बाहर। उसके अंदर जितना भी बन रहा है उसको कट करते खोदते बाहर निकाल दिया। इमेज बना आपकी माइंड के अंदर, कैसा बन रहा होगा ये, ठीक है। तो ऊपर कुछ नहीं है, अंदर गड्ढा बन गया, लेकिन शेप कैसी है उसकी, अभी भी हेमिस्फेयर जैसा ही है, ठीक है। सच दैट डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर का जो डायमीटर L होगा इज़ इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। क्वेश्चन वही है, थोड़ा बस अलग तरीके से बोल पकड़ा दिया आपको इसने, और डायग्राम भी वही बना। इसका मैं टॉप व्यू देख रहा हूँ, यानी जहाँ पे गड्ढा किया हुआ है उसको अगर आप देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना एक बार। इसने वही बोला है कि जो इसका डायमीटर है L, वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, यानी बिल्कुल कट टू कट निकाला है इसने पीस को निकालते हुए, यानी वो ही डायग्राम बनेगा कि बिल्कुल कट टू कट करके ये गड्ढा बनाता जा रहा है, और यहाँ से खोद के बाहर निकाल दिया पूरा माल जो भी इसके अंदर है, समझ रहे हो। यानी अब भी आपको ऊपर से देखने पर तो ऐसा ही दिखाई देगा। अब तक क्या होता था कि उभरा हुआ हिस्सा होता था ऊपर, ठीक है, अब क्या है, गड्ढा दिख रहा है, समझ रहे हो। और इसने बोला इसने कि जो इसका डायमीटर है L, ये इसका डायमीटर होगा L, और वो किसके इक्वल है, एज के इक्वल है, यानी वो का वही चीज़ है। 7 सेंटीमीटर है अगर मान लो इसका डायमीटर, तो इसकी एज भी 7 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था, बस इस बार ऊपर ना हो के अंदर की साइड में है, समझ गए। अब फिर मुझे बताओ, आपके मन में आ रहा होगा कि सर अंदर की साइड बना हुआ है, चलो मान लो यहाँ से अंदर की साइड में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ जरा, पेंट करोगे तो कहाँ करोगे। अब भी पेंट करने का ऑप्शन सुनना ध्यान से, 5 सरफेस पे करेंगे, जो बची हुई है, टॉप वाले को छोड़ देते हैं, मैंने ऊपर से किया हुआ है गड्ढा, तो मान लो 5 सरफेस पे करेंगे। कौन सा, लेफ्ट पे भी होगा, राइट पे भी होगा, फ्रंट पे भी होगा, बैक पे होगा और नीचे वाले पे होगा। 6 सरफेस में कहाँ होगा पेंट, जहाँ गड्ढा किया हुआ है। भाई इस तरीके से आपने कट किया है तो ये पोर्शन तो बच ही रहा है, ये वाला पोर्शन तो आपका बच ही रहा है ना, ठीक है। चलो यानी कि 6 सरफेस में ये वाला पोर्शन, तो इस बोलो सर ये तो हमें निकालने आता है कैसे, कि 5 सरफेस ले लेंगे, 6 सरफेस ले लेंगे, उसमें से एक सर्किल बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अब हेमिस्फेयर कैसा है, अंदर की साइड में है, तो अभी भी, लेकिन ऊपर से तो कैसा दिख रहा है, मुझे सर्किल ही दिख रहा है, ठीक है। तो 5 सरफेस प्लस 6 सरफेस में से एक सर्किल बाहर निकाल दिया। इसने अब तक क्या क्या कवर कर दिया, इसने अब तक आपके 5 सरफेस और 6 सरफेस का बचा हुआ पोर्शन कवर कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या गड्ढे के अंदर पेंट नहीं करेंगे हम,
वो चीज़ भी तो मुझे दिख ही रही है, मेरा हाथ तो उसके अंदर भी टच हो रहा है ना जो गड्ढा बना हुआ है। तो गड्ढे के अंदर जब आप पेंट करोगे तो वो भी तो हेमिस्फेरिकल बाउल ही है, यानी कि वो हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है। तो पिछली बार बाहर की साइड था वो, तो ऊपर से कर दिया, इस बार अंदर है जिसमें पानी भर रहा है। अगर आप उसमें पानी डाल के देखो तो पानी भरेगा ना, तो वहीं पे उस पोर्शन पे आपको पेंट करना है। तो फॉर्मूला एज इट इज़ बनेगा, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा फॉर्मूला के अंदर। बस इस बार आपका जनरल टर्म में एल में बात कर ली है उसने। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। यहाँ पे रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या है, क्योंकि पूरे सॉलिड में से, क्यूब में से कुछ पोर्शन आपने निकाल दिया है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होने वाला है भाई, वो होगा सारी 6 की 6 सरफेस ले लूँ और एक सर्किल बाहर निकाल दूँ जैसा पहले किया था, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेसेस ऑफ क्यूब एज इट इज, वो का वो क्वेश्चन है, बस बाहर ना होकर अंदर है इस बार, ठीक है। ये 6 हो गया, लेकिन उसमें से क्या सर्किल बाहर निकला हुआ है, ठीक है, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इसने अब तक क्या कवर कर दिया, इस पोर्शन ने अब तक आपके 5 सरफेस और 6 का ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ है ये कवर कर दिया है। लेकिन अभी मुझे अंदर जहाँ पानी भर सकते हैं, वो गड्ढे में जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, जहाँ पे मैं आराम से मज़े से कूची चला के पेंट कर दूंगा, वो वाला पोर्शन बचा हुआ, तो उसको ऐड करोगे तो वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट है, तो डायामीटर अगर एल है तो रेडियस क्या होगा, L/2। दूसरा आपको क्यूब में इस एज की रिक्वायरमेंट है, और ये कितनी है, L बोला हुआ है, ये भी L है और ये भी L है, समझ गए। अब उठा के आप रख दो, तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल 6 सरफेस क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्क्वायर यानी L², ठीक है। उसके बाद माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि πr² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर यानी कि 2πr²। एज इट इज़ वो का वो क्वेश्चन है, बस एक अलग तरीके से बोल दिया इसको करने के लिए कि इस बार ऊपर ना होकर कहाँ है, गड्ढे के अंदर हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो ज़रा इसको, तो 6 मल्टीप्लाई L² तो ऐसे कैसा हो जाएगा, जनरल टर्म है, यहाँ कोई वैल्यू हो सकती है, प्लस का ये हो जाएगा πr², क्योंकि 2πr² में से एक πr² चलेगा, πr² बचेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मुझे बताओ r की वैल्यू क्या थी, r की वैल्यू थी L/2 थी। r की वैल्यू क्या निकली आपकी, L/2 निकली, उसको उठा के यहाँ रख दो, तो 6L² प्लस पाई L/2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा ये कि 6L² प्लस पाई, ये L² होगा और 2 का स्क्वायर होता है 4। आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन आपके बुक में जैसा फॉर्म दिया हुआ है मैं वैसा बना देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है इसमें कॉमन लेने में। तो इसने कॉमन एक्चुअल में लिया है L² तो कॉमन है दोनों में, इसने 4 भी कॉमन ले लिया, तो लिया हुआ है तो हम भी ले लेते हैं। तो L²/4 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा पाई, और 6 में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा 24। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो बेटा चेक कर लो फटाफट से एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो पाई मल्टीप्लाई L²/4 है ये वाली टर्म, और जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो L² तो आएगा ही आएगा, 4 से कट जाएगा 24, 6 टाइम तो 6 बचेगा। तो आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अब देखो आप कहोगे सर ये यहाँ पे नहीं छोड़ सकते क्या, बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर भी करेक्ट है, कोई नंबर नहीं कट होगा। बट कभी कभी क्वेश्चन कैसा आता है, घुमा के पूछ लेगा। कैसे पूछेगा कि प्रूव करो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड है ये, तो आपको अगर ये दे दिया ना कि ये प्रूव करना है और आप यहाँ पे छोड़ रहे हो तो नंबर कटने के चांसेस हैं। क्यों, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म में छोड़ा, ये फॉर्म तो उसके रिक्वायर फॉर्म है, उसको ये चाहिए, तो यहाँ से ये बनाना हमें आना चाहिए कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका आज की क्लास के क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट कंटिन्यू लेके आऊँगा, तब तक इनको अच्छे से पढ़ो और समझ के पढ़ना है, ठीक है। ओके बाय।